गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, जो है मिक्सोपैथी। ये शायद अभी का सबसे ही डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा बना हुआ है और इसको लेके काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। बट क्या है मिक्सोपैथी और क्या किस तरह के दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं इस मिक्सोपैथी से? तो इस वीडियो में मैं यही बातें आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इंडिया में काफ़ी स्ट्रीम्स हैं मेडिसिन के। अपना एलोपैथी है, जिसको मॉडर्न मेडिसिन भी बोला जाता है। फिर आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है। तो जो ये मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी है, ये एनएमसी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर डायरेक्टली आता है। और ये जो बाकी स्ट्रीम्स है, ये सीसीआईएम के अंडर आते हैं, जिसको सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन बोला जाता है। तो सारी ये फसाद कहाँ से शुरू हुई? कुछ समय पहले सीसीआईएम ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि आयुर्वेदा के डॉक्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, मोर देन 50 कॉम्प्लेक्स सर्जरीज उन्होंने एन्यूमरेट किया उसमें, जो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो सर्जरीज थे, इनमें कुछ तो ऐसे थे, आपको सिर्फ स्पेशलाइजेशन नहीं, सुपर स्पेशलाइजेशन करना होगा मॉडर्न मेडिसिन में वो सर्जिकल प्रोसीजर्स करने के लिए। तो उन्होंने ईयर नोज, थ्रोट, आईज, सब, और इवन डेंटल प्रोसीजर्स को इसमें ले लिया। अगर ऊपर बात करूँ तो इवन कैटरेक्ट सर्जरीज हो गए, या रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो गया, या स्किन ग्राफ्टिंग, जो कि एक प्लास्टिक सर्जन ही कर सकता है, वो स्किन ग्राफ्टिंग तक को उसमें उन्होंने ऐड कर दिया। तो सीसीआईएम ने बोला कि जो भी इनके स्टूडेंट्स हैं, पीजी स्टूडेंट्स, उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, और मतलब वो फिर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सर्जरीज कर सकते हैं। बट ये सीधी एनक्रोचमेंट है, बिकॉज आयुर्वेदा लैक्स द स्कोप ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सच कॉम्प्लेक्स सर्जरीज। और अगर उनको ये अलाउ किया गया ये सर्जरीज करने के लिए, तो उनको सीधा डिपेंड होना पड़ेगा मॉडर्न मेडिसिन प्रोसीजर्स या एलोपैथिक प्रोसीजर्स पे, बिकॉज आयुर्वेदा करेंटली लैक्स दोज प्रोसीजर्स। तो ये सिर्फ क्या बताऊँ, मतलब दिस विल रिजल्ट इन नॉट ओनली क्रॉसपैथी और मिक्सोपैथी, बट ये मेडिकल और एथिकल इश्यूज भी इस पे आते हैं। और ये कानूनी तौर पे भी ये एक चैलेंज किया जा सकता है इसको। अगर आप सबको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट में केस था, अश्विन पटेल और पूनम वर्मा केस, आई थिंक 1996 का केस है ये, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ इसको लेके एक बयान दिया था, और उनका आप जजमेंट जाके पढ़ सकते हो। उसमें उन्होंने बोला था कि ए पर्सन ट्रेन्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ मेडिसिन शुड प्रैक्टिस ओनली दैट पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ मेडिसिन और पैथी. He cannot practice any alternate system, as he does not possess the requisite training, skills and qualifications in it. Neither can he be registered under the alternate medicine council. तो सीधा सीधी ये मतलब उन्होंने बोला कि क्रॉस प्रैक्टिस परमिटेड नहीं है। तो ये तो अभी तक चल ही रहा था, क्रॉस प्रैक्टिस परमिटेड थी नहीं, बट सीसीआईएम के इस नोटिफिकेशन से दे आर डायरेक्टली परमिटिंग द क्रॉसपैथी। क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि अगर सीआईएम इतना ईगर है आयुर्वेदा पीजी डॉक्टर्स को ट्रेन करने, इतना डाइवर्स मतलब डाइवर्स जो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हैं इनकी ट्रेनिंग देने के लिए वो क्यों इतना ईगर है? और उनका ये दलील हो सकता है कि इंडिया लैक्स मतलब सुपर स्पेशलिस्ट या स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इन रूरल सेटअप्स। बट क्या ऐसा एनक्रोचमेंट या ऐसी मिक्सोपैथी उसका आंसर है? बिल्कुल नहीं। आपको उसकी जगह आपको क्यों ना पीजी सीट्स मॉडर्न मेडिसिन में इंक्रीज करनी चाहिए, या आपको जो आप ब्रेन ड्रेन होता है उसको रोको, या तो फिर आप जो पीजी के लिए जो लाखों डॉक्टर्स पीजी की तैयारी करते रहते हैं वो मतलब अपनी प्रैक्टिस छोड़ के पीजी की तैयारी करते हैं या सुपर स्पेशलाइजेशन की प्रैक्टिस करते हैं, ये उनके वजह से आई थिंक डॉक्टर्स की कमी रूरल सेटअप्स में, ना कि ये। तो अगर आप जो ये यूजी पीजी रेशियो को अगर आप ठीक कर लो, तो आने वाले समय में आपको खुद देखने को मिलेगा कि इवन रूरल सेटअप्स या हर जगह आपको डॉक्टर्स जो प्रॉपर मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं या फिर वो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। तो ये मतलब ऐसे मतलब सॉल्यूशंस नहीं चाहिए इंडिया को।
इंडिया को परमानेंट सॉल्यूशंस चाहिए, ऐसे मिक्सोपैथी या ऐसे क्रॉसपैथी करके ये नहीं होने वाला है। और ये आप मतलब हम लोग ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदा के खिलाफ हैं या किसी के, बट ये जो आप कर रहे हो इससे आप आयुर्वेदा का इम्पोर्टेंस पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हो। उसकी आप नॉट ओनली इम्पोर्टेंस, उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी यूनिकनेस को भी आप ख़त्म कर रहे हो। बिकॉज एक बार अगर आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर वो मॉडर्न मेडिसिन पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और मॉडर्न इन सर्जरीज या ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें शुरू कर, फिर वो अपनी स्ट्रीम छोड़ के एक तरह से वो मॉडर्न मेडिसिन को अडॉप्ट कर लेगा। मे बी बिकॉज उसमें उसको ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ काफ़ी फास्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट है, तो मे बी वो आयुर्वेदा को धीरे धीरे एक तरह से वो ऑब्सलीट वो कर देंगे। तो ये एक तरह से आयुर्वेदा पे ही ऊपर ये सबसे बड़ा प्रहार होगा। ऑल्सो क्या ये इनजस्टिस नहीं है एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स के जो इतना कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस पास करते हैं, इतनी रिगरस ट्रेनिंग्स करते हैं इतने लंबे ड्यूरेशंस के लिए, और इतना सब्सटेंशियल क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है उनको, तब जाके वो इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स कर पाते हैं। तो ये सवाल लाजमी है कि ये लीगली या एथिकली कितना सही है। तो इस पे आप सभी सोचो कि बिकॉज ये ना ही एथिकली सही है ना ही लीगली सही है, और ये काफ़ी इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं।